Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. इस समय हमारे साथ मौजूद है डायरेक्ट इश्क की स्टार कास्ट। हमारे साथ रजनीश है, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाय, थैंक यू। हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी हैं सर, आपका हेलो स्वागत है सर। पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे ये जो फंडा है डायरेक्ट इश्क का, ये क्या है, क्या दिखाने वाले हैं डायरेक्ट इश्क? देखिए, पहले तो मैं डायरेक्ट इश्क के बारे में बोलूँगा कि डायरेक्ट इश्क सभी को पता है क्या होता है, और आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया कि सबको डायरेक्ट इश्क बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारी जो फिल्म है वो एक यूपी बेस्ड फिल्म है, और इसे रोम कॉम कहते हैं। फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, म्यूज़िक है, गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म में 3 कैरेक्टर, रजनीश दुग्गल, निधि सुबैया और अर्जुन बिरलानी है। ये एक अजीब ही ट्रायंगल लव स्टोरी है कि एक दबंग कैरेक्टर दिखाया हुआ और एक सीधा साधा कैरेक्टर दिखाया हुआ, और एक लड़की दिखाई हुई है जिसका एक ड्रीम है। वो दोनों कैरेक्टर किस तरीके से इससे प्यार में पड़ जाते हैं और किसको फाइनली ये मिलती है, ये दिखाया। दोनों को डायरेक्ट इश्क एक ही लड़की से हो जाता है, लेकिन वो लड़की को किससे डायरेक्ट इश्क होता है वो आप देखेंगे। सर फंडा बड़ा उलझाने वाला है आपका। यही तो डायरेक्ट इश्क है। चलिए रजनीश भाई, 2014 के बाद आपने खिताब जीता खतरों के खिलाड़ी, उसके बाद कनेक्शन शायद टूट गया पब्लिक से, कहीं दिखाई नहीं दिए, और अब आपकी एक मूवी आ रही है, तो लगता नहीं है कि जो ये कनेक्शन है, जो गैप है, कुछ ज़्यादा हो गया और ये नहीं होना चाहिए? जी नहीं, अप्रैल में मैंने एक फिल्म की थी, एक पहली लीला, अगर आपने देखी होगी, तो उससे काफ़ी पब्लिक के साथ जुड़ा रहा। बट उसके बाद मैं 2014 से लेके अब तक लगभग मैंने 4 फिल्में ख़त्म कर ली हैं। तो वो चारों फिल्में अब एक एक करके इस साल में आएंगी, जो जिसका फल मुझे अब मिलेगा होपफुली, एंड सो कनेक्शन शुड बी बैक अगेन। लव स्टोरी, ये अब जो मूवी है इसकी इट्स अ लव स्टोरी, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है इट्स अ स्टंट, आप स्टंट करना चाहिए, क्योंकि बचपन में शायद स्कूल में भी आप यू वर अ प्लेयर, जूडो प्लेयर, तो कैसा लगता है कि कोई वो रोल अभी मिल नहीं पाया, एक्शन अवतार एकदम? जी, इसमें भी आप काफ़ी एक्शन देखेंगे। वैसे इसमें ये कैरेक्टर जो इसमें है बिक्की शुक्ला, ये बहुत ही खिसका हुआ कैरेक्टर है। ये मतलब यहाँ से सोचता ही नहीं है, ये मतलब जो इसका एक बार मन हुआ वो कर देगा, मतलब ये सीधा इधर है। अगर इसको किसी से प्यार भी हुआ तो घुस जाएगा अंदर। तो उसमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा, बातों में काफ़ी एक्शन है, क्योंकि जो डायलॉग बाजी है वो बहुत ही एक्शन वाली है। एंड हमारे जो राइटर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह लिखा है इसको। ही इज़ फ्रॉम देयर, उसी एरिया के हैं वो, तो उन्होंने लिखा भी उस हिसाब से। तो आप एक बार फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, रजनीश ने शादीशुदा है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका जो फंडा है ये कितना आप अपने ऊपर कहते हैं कि हाँ ये सफल होता है? जी, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी डायरेक्ट इश्क ही हुआ था और पहली नज़र में ही हुआ था। तो हम लोग तो पहली बार एक क्लब में मिले थे, और अब तो बोल सकता हूँ, अब तो पेरेंट्स को पता है। तो क्लब में मिले थे, और उसके बाद जबकि उस दिन ज़्यादा बात नहीं हुई, सिर्फ स्माइल हुई एक दूसरे से, और कॉमन फ्रेंड्स थे। तो उसके बाद दोबारा मिले, फिर दोबारा मिले, और मिलते मिलते मतलब दोस्ती प्यार में बदल गई, और डायरेक्ट ही था वो। आपसे जानना चाहेंगे डायरेक्टर साहब की वाराणसी का जो ये बैकड्रॉप आपने लिया है, ये आपने किसी और फिल्म के लिए सोचा था, लेकिन जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आपने अवेल कर दिया वाराणसी का? ये बात आपको कहाँ से पता चल गई है? देखिए, सही है, मैं गया था वाराणसी, गया था एक दूसरी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए। उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट इसकी स्क्रिप्ट आई थी, लेकिन जब मैं वाराणसी देखा तो मुझे इतना खूबसूरत दिखा कि मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि पूरी पिक्चर हम वहीं पर करेंगे, और वो मान गए। और आप पिक्चर देखेंगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये वाकई की वहीं की कहानी है। मतलब इनके एक एक कैरेक्टर ने इतने अच्छे तरीके से प्ले किया। जहाँ तक मैं रजनीश ने जो बिक्की शुक्ला प्ले किया, उसको आप देखेंगे तो रजनीश को एक नया अवतार में देखेंगे। हीरोइन को भी एक अलग ही आप देखेंगे कि बनारसी लड़की बनी हुई है। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया। सभी ने एक मतलब बनारसी फ्लेवर के हिसाब से पिक्चर में काम किया हुआ है। चलिए, हमारा चैनल यूपी का है, हम भी यूपी को दर्शाते हैं, और आपने भी यूपी को दर्शाया है, तो कैसी लगी आपको हमारी यूपी? मैं तो पहले ही कहा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तभी मैंने 1 नहीं 2 फिल्म किया, और तीसरी भी जनवरी में करने जा रहा हूँ वहीं पर यूपी में। रजनीश भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट होटल 2 शायद कर रहे हैं आप, उसमें इट्स अगेन अ हॉरर मूवी। जी, होटल 2 हम लोग एक्चुअली साथ में करने वाले थे। अभी टाइटल थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो जल्दी अनाउंस होगा, एंड वंस ही डज इट देन इट्स अ डिफरेंट फिल्म नाउ। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या, क्योंकि न्यू ईयर पास आ रहा है, और क्या न्यू ईयर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? जी, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तो मेरा ऐसा साल के बिगनिंग में कुछ नहीं होता, थ्रू आउट ही रहता है कि अपने आप को बेटर करते जाओ, और खुशी, जितनी खुशी फैला पाओ उतनी खुशी फैलाओ, एंड लिव हैप्पीली, एंड ट्राई एंड मेक अदर्स हैप्पी। तो बाकी सब तो अप डाउन लाइफ में होते हैं, लेकिन आपको मेन है कि अंदर से अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुशी दे भी पाएंगे। और थ्रू आउट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि उसी
पे जिए, मतलब खुश रहें और खुश लोगों को खुश करें। थैंक यू सो मच रजीश, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ रजीश, जिन्होंने बताया कि ज़िंदगी में खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप भी खुश रहिए, स्माइल करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। सौरभ शर्मा, समाचार प्लस। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.